धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 5 सन ऑफ गॉड। धर्मा फिलहाल अपनी ही मुसीबत में फंसा हुआ था। वो उस पेंटागन रूपी व्हीकल में कैद किसी अनजान स्थान की ओर जा रहा था। तभी वो दो त्रिकोणाकार व्हीकल जो उस पेंटागन व्हीकल का पीछा कर रहे थे और हवा में तकरीबन 25 फीट ऊपर उड़ रहे थे, उन्होंने उस पेंटागन व्हीकल पर जोरदार लेजर से प्रहार किया। पेंटागन व्हीकल हवा में 25 फीट ऊपर से लड़खड़ाते हुए जमीन पर क्रैश हो गया और धर्मा उसमें से निकलकर बाहर गिर गया। इससे पहले धर्मा कुछ समझता या वो पुलिस वाले जो उस पेंटागन व्हीकल में थे, वो त्रिकोणाकार बाइक धर्मा के पास आई और अपनी लेजर तलवार से धर्मा की लेजर रस्सी काट दी। उस बाइक सवार ने धर्मा को टेलीपैथी द्वारा बोला, जल्दी बाइक पर बैठो। धर्मा उचक कर बाइक पर बैठ गया और वो बाइक मुड़कर वहां से भाग गई। पेंटागन में जो पुलिस वाले थे, उन्होंने उस बाइक पर फायर करने के लिए बंदूकें निकाली, परंतु तब तक दूसरी बाइक पर सवार व्यक्ति ने उन पर हल्ला बोल दिया। उसने दनादन फायर चालू कर दिए और पुलिस वालों को यहां वहां भागने पर मजबूर कर दिया। मौका देखते ही वो दूसरा बाइक वाला भी वहां से फरार हो गया। धर्मा को उन दो बाइक वालों ने पुलिस की कैद से छुड़ा लिया था। धर्मा का दाव सही पड़ गया था। उसे पता था कि बिलीवर ऑफ बफ उसे बचा ही लेंगे। धर्मा बहुत ही शातिर और समझदार था। नोकोविद को जो टक्कर देने की सोच रहा हो, उसे इतना शातिर तो होना ही होगा। धर्मा ने अपने बाइक के ड्राइवर से पूछा, कौन हो तुम? मेरे मालिक आपके सभी सवालों का जवाब आगामी देव देंगे। उस बाइक ड्राइवर ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया और अपनी बाइक को यहां वहां घुमाता हुआ एक घाटी में ले आया। अब वो त्रिकोणाकार बाइक एक घाटी में उड़ी जा रही थी। धर्मा को हल्की सी ठंड का आभास हो रहा था। सोना ने हालांकि उसे एक पिगबोर्ड ड्रेस दी थी। उस ड्रेस ने उसे हर प्रकार के मौसम को झेलने की सहूलियत दे दी थी। फिर भी धर्मा को हल्की ठंडी का एहसास होने का मतलब था वो बहुत ही बर्फीली और ठंडी जगह थी। जल्द ही वो बाइक एक संकीर्ण खाई के पास रुक गई। आपको यहीं उतरना है, उस बाइक सवार ने बहुत ही विनम्रता से बोला। धर्मा बाइक से उतर गया और देखते ही देखते वो बाइक सवार वहां से चला गया। धर्मा को पता ही नहीं चला कि वो किस अनजान जगह पर आ गया था। आप अल्फा एब्डेट के एक शहर जौर में हैं। किसी ने धर्मा को टेलीपैथी की। धर्मा ने यहां वहां देखा तो उसे दूर से एक फ्लैशी लड़की उसकी तरफ चलती हुई आ रही थी। उस लड़की ने एक वाइट गाउन पहन रखा था। धर्मा को समझ आ गया था कि ये एक पिगबोर्ड ड्रेस है। उस बर्फीली हवा और पहाड़ की ठंडक से वो ड्रेस बचाव कर देती थी। वो लड़की धर्मा के पास आ गई। आप कौन हैं? ओह, सन ऑफ गॉड, मैं आपकी सेविका गुणिका हूं। गुणिका? धर्मा अकस्मात बोल उठा। हाँ, मुझे आगामी देव ने भेजा है। आगामी देव आप लोगों का लीडर लगता है। हाँ, चलिए मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। गुणिका फिर धीरे धीरे उस संकीर्ण खाई के बिल्कुल पास पहुंच गई। धर्मा भी उसके पीछे पीछे वहां आ गया। गुणिका ने फिर धर्मा को देखा, हल्का सा मुस्कुराई और धर्मा का हाथ पकड़कर खाई में कूद गई। ये क्या कर रही हो? धर्मा चिल्लाया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुणिका धर्मा का हाथ पकड़े हुए खाई में गिर रही थी। धर्मा पूरी तरह से विचलित था। ये सब क्या हो रहा था? तभी गुणिका और धर्मा एकदम से बीम हो गए और धर्मा किसी बहुत ही विकसित शहर में पहुंच गया। उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने जमीन के अंदर कोई शहर बसा दिया हो। वहां कृत्रिम लाइट्स थी और धर्मा उस गली में अनेकों लोगों को देखकर अचंभित था। ऐसा लग रहा था मानो वो उसका ही इंतजार कर रहे थे। एक लंबी सी गली में बहुत से लोग थे, फ्लैशी, एंजेलिन और सेंटोरस। धर्मा ने सभी को टेलीपैथी के द्वारा बोला, आप सभी को सन ऑफ गॉड का प्रणाम।
वो लोग अचंभित थे, परंतु सभी ने धर्मा को प्रणाम किया। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आगामी देव के पास लेकर चलती हूँ। धर्मा ने हामी में सर हिलाया और गुनिका के पीछे पीछे चलने लगा। धर्मा ने देखा कि धरती के नीचे बना हुआ एक बहुत ही अनोखा कृत्रिम शहर था। वहां कृत्रिम रोशनी थी और वो शहर हर प्रकार की सुविधाओं से पूर्ण लग रहा था। वहां धर्मा ने कुछ स्वर्णिम त्वचा वाले मरकल और मिलांज को भी देखा। सभी धर्मा को विस्मय से देख रहे थे। ओह, सन ऑफ गॉड, आगामी देव आपको हमारे शहर ज़ौर के बारे में भी बताएंगे। गुनिका ने बहुत ही मृदु भाव से कहा। वो समझ गई थी कि धर्मा को इस शहर ने विस्मित किया हुआ था। धर्मा ने हामी में सर हिलाया। वो उस शहर के वैभव को देखते देखते गुनिका के पीछे पीछे चल रहा था और थोड़ी देर में गुनिका उसे एक बड़े विशाल मकान में लेकर चली गई। उस मकान में नीचे शायद एक रिसेप्शन डेस्क था, परंतु धर्मा के आने की खबर आगामी देव को हो चुकी थी, इसीलिए वो स्वयं नीचे आ गए थे। धर्मा ने देखा एक मध्यम आयु का एंजेलिन प्रजाति का व्यक्ति हाथों को जोड़े खड़ा था। वेलकम टू ज़ौर, माय सन ऑफ गॉड, आगामी देव ने बहुत ही विनम्रता से कहा। आप शायद आगामी देव हैं, धर्मा ने नमस्कार करते हुए कहा। जी सन ऑफ गॉड, आप ही इन सब के लीडर हैं। लीडर तो केवल आप ही हैं, हम सब तो अनुयायी हैं। धर्मा को थोड़ी हंसी आ गई। वैसे आपको यकीन नहीं है कि मैं सन ऑफ गॉड हूँ? आगामी देव और गुनिका दोनों को ही आश्चर्य हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आगामी देव सकपकाते हुए बोला। नहीं, कोई बात नहीं, संशय होना जरूरी है, परंतु आप चिंता न करें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं साबित कर पाऊं कि मैं सन ऑफ गॉड हूं, धर्मा ने बहुत ही आराम से कहा और मकान के भीतरी हिस्से में चला गया। आगामी देव और गुनिका भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। धर्मा ने देखा एक बड़ा कमरा है जिसमें बड़े बड़े आरामदायक सोफे हैं और वो वहां एक जगह जाकर बैठ गया। आगामी देव और गुनिका थोड़े संचित तो थे, परंतु वो भी धर्मा के पास आकर बैठ गए। ये शहर धरती के नीचे बसाया गया है। हम लोगों को नोकोविद के सैनिक ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम इस प्रकार से छुपते हुए रहते हैं। परंतु इतना बड़ा और वैभवशाली शहर बनाने के लिए तो बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ा होगा। जी वो हम मैनेज कर लेते हैं। आगामी देव इस बातचीत से ज्यादा सहज नहीं थे। धर्मा को समझ आ रहा था कि प्रोफेसर बोरो और इन सब लोगों को मर्कल फंड कर रहा था, वरना जनक 290 जैसे स्पेसशिप, इतना वैभवशाली शहर किसी आम रेबल के लिए संभव नहीं था। आगामी देव धर्मा को ही देख रहा था। मुझे पता है आप अभी भी संशयित हैं, परंतु मैं वो ही हूं जिसे प्रोफेसर बोरो ने पृथ्वी पर छुपा दिया था और अब मुझे जोरो लेकर आ गया है, धर्मा ने शांत भाव से बोला। नहीं, मुझे आप पर संशय नहीं है। यदि है भी तो कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है कि मैं नोकोविद का जासूस हूं, इसलिए आपका संशय करना उचित है। आगामी देव और गुनिका एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें धर्मा का ये बेबाक रवैया कुछ विचलित कर रहा था। गवर्नर कौर की हत्या के बाद से ही हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। अब पुलिस और अजय सेना बहुत सतर्क हो गई है। तुम लोगों ने गवर्नर कौर की हत्या क्यों की? धर्मा ने बिना किसी भाव के पूछा। आगामी देव और गुनिका कंफ्यूज हो गए थे। क्या वो इसे बताएं? कहीं ये नोकोविद की ही कोई चाल तो नहीं? धर्मा समझ गया उनके मन में क्या संशय चल रहा था। मेरा मानना है यदि तुम लोगों को नोकोविद के क्रूर जंगल से इरिट्रिया को छुड़ाना है तो ऐसी हरकतें बंद करनी पड़ेगी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये आगामी देव कि ऐसी हत्याओं से आपका नैरेटिव वीक पड़ जाता है। हम इरिट्रिया को नोकोविद से आज़ाद करवाएंगे, परंतु ऐसे किसी की चुपके से हत्या करके नहीं, बल्कि सीधे सीधे युद्ध करके। आप सन ऑफ गॉड हैं, परंतु आपको पता नहीं कि नोकोविद से सीधे सीधे युद्ध में नहीं जीत सकते। अच्छा, वो क्यों? हमने कॉमेट ग्रह पर कब्जा भी किया था,
परंतु नोकोविद ने अकेले ही हमारे सरगना को पकड़ लिया और बहुत से हमारे लोगों को मार दिया। क्या? धर्मा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। ये कब हुआ? बस अभी अभी खबर आई है, इसलिए आप लोग इतना घबराए हुए हैं। एक तरफ नोकोविद ने आपके कॉमेट ग्रह पर हमले को विफल कर दिया और यहां मैं आपके पास आ गया। आगामी देव और गुनिका ने चुपचाप सर हिला दिया। चलिए, कोई बात नहीं, मैं वाकई में सन ऑफ गॉड हूं और आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करने आया हूं। आगामी देव और गुनिका अभी भी संशित थे। धर्मा ने उन दोनों को देखा और आगे बोला, मैं मानता हूं कि आप संशित हैं, परंतु आप इतने वैभवशाली हैं, क्या आपके पास कोई मशीन नहीं है जो चेक कर सके कि मेरे पास कोई चिप नहीं है? आप बुरा ना माने तो मैं आपको जनक 290 में ले जाना चाहता हूं। आगामी देव धीरे से बोला। जनक 290 आपके पास है? धर्मा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वो खराब हो गया था, उसे ठीक करने के लिए इरिट्रिया लाया गया था, हमने फिर उसे रिपेयर सेंटर से चोरी कर लिया। क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने सक्षम हैं। गवर्नर कौर की हत्या, जनक 290 को नोकोविद की अजय सेना की कैद से छुड़ा लेना और इतना वैभवशाली शहर धरती के नीचे बना लेना, मानना पड़ेगा। धर्मा ने थोड़ा सरकास्टली कहा। जनक 290 यदि नोकोविद के हाथ लग जाता तो बहुत से हमारे सीक्रेट्स उसे मालूम पड़ जाते, इसीलिए हमें जनक 290 को छुड़ाना ही था। मैं समझ सकता हूँ। तो क्या आपने उसे ठीक भी कर लिया? जी हाँ, लॉरा ने उसमें जो बग डाला था हमने उसे रिवर्स कर दिया। तो फिर देर किस बात की है, चलो जनक 290 में, धर्मा ने उत्साहित स्वर में बोला।